मेरी 1 हफ्ते की डॉटर को नियोनेटल जॉन्डिस था, जिसे पीलिया भी कहते हैं। बीइंग डॉक्टर बहुत इजी रहा मेरे लिए इसको ठीक करना, क्योंकि मुझे किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी और होम्योपैथिक मेडिसिन से जो पीलिया था थोड़ा बहुत वो भी ठीक हो गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे पता था कि सिम्टम्स कितने सिवियर होने पर मुझे टेस्ट करवाना है और या ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जब मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ सकता है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अंकिता, BHMS एंड मास्टर्स इन साइकोलॉजी, और आज आपके साथ इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि जॉन्डिस क्या है, क्यों होता है जॉन्डिस, और इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन और जो मेडिसिन्स मैंने यूज़ की थी अपनी न्यूबॉर्न बेबी को जब उन्हें जॉन्डिस हुआ था, वो सब आज मैं शेयर करूँगी। सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और सभी एक्सपेक्टिंग मदर्स से या न्यू पेरेंट्स से ज़रूर इसे शेयर कीजिए। जॉन्डिस ऑलमोस्ट 99% न्यूबॉर्न्स में होता है जब वो पैदा होते हैं। सब में इतना सिवियर नहीं होता। 100 में से सिर्फ 10 बच्चों को इलाज की ज़रूरत होती है जॉन्डिस में। पीलिया खतरनाक तब होता है जब नवजात में उसका ख्याल ना किया जाए, अदरवाइज़ बहुत नॉर्मल है और मैनेजेबल है पीलिया। नवजात का पीलिया एडल्ट पीलिया से अलग होता है। एडल्ट्स में जॉन्डिस क्या है उसके लिए अलग वीडियो है मेरे चैनल पर, तो अभी जानते हैं कारण नवजात पीलिया के। न्यूबॉर्न में जॉन्डिस किसी लिवर की बीमारी की वजह से नहीं होता है। बेबी का लिवर अभी कम्प्लीटली डेवलप नहीं हुआ होता, लेकिन वो डिजीज्ड लिवर नहीं होता, उसमें कोई बीमारी नहीं होती है। न्यूबॉर्न के अंदर जो भी बेबीज़ होते हैं उनका HB 19 से 20 होता है जब वो पैदा होते हैं यूजुअली, लेकिन जन्म के बाद कई दिन तक उनका जो RBC है काफ़ी तेज़ी से टूटने लग जाता है, और RBC जब टूटता है तो उसका बाई प्रोडक्ट होता है बिलीरुबिन, यानी जो लास्ट में प्रोडक्ट बनता है एक साथ में उसे बिलीरुबिन कहते हैं, जिससे जॉन्डिस होता है। और जो एडल्ट पीलिया होता है वो डेंजरस हो सकता है, उस केस में लिवर डैमेज हो सकता है, सिरोसिस हो सकता है, इवन डेथ भी हो सकती है। लेकिन उस जॉन्डिस का न्यूबॉर्न जॉन्डिस से कोई भी लेना देना नहीं है, ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। अब बात करते हैं कि कौन सी कंडीशन है जिनका आपको ख्याल रखना है। सबसे पहले, अगर मदर का ब्लड ग्रुप O है या फिर RH नेगेटिव है, यानी नॉर्मल भाषा में नेगेटिव ब्लड ग्रुप है मदर का कोई भी, और जो बेबी है उसका ब्लड ग्रुप है A या B या फिर कोई भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो ऐसे में बेबी को जॉन्डिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी या फिर ABO इनकम्पैटिबिलिटी। इससे भी कॉमन कारण जो होता है वो होता है बच्चे का डिहाइड्रेशन। अब जो RH इनकम्पैटिबिलिटी या फिर ABO इनकम्पैटिबिलिटी है, अगर ऑलरेडी है तो आप उसका ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बच्चे को डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। बच्चे को डिहाइड्रेशन कब होगा? वो होगा जब माँ बच्चे को या तो दूध नहीं पिला रही है या माँ अच्छे से पानी नहीं पी रही है। पहले 24 से 48 घंटे में बच्चे को माँ का दूध मिलना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल में क्यों ना हो, जो पतला दूध होता है वो हो बेशक। हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, इससे RBC ब्रेकडाउन होने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब मेरे केस में क्या था कि जॉन्डिस पहले नहीं था बेबी को, और यूजुअली होता भी नहीं है, अक्सर 3-4 दिन बाद होता है डेवलप। मेरे केस में हाइड्रेशन में भी प्रॉपर नहीं थी। मुझे हॉस्पिटल से गाइडलाइंस नहीं मिली थी कि 4-5 लीटर पानी पीना ज़रूरी है, जो ऑलमोस्ट नील था। जॉन्डिस वो बढ़ गया मेरे बेबी का, जब वो पैदा हुई थी तो उसका जॉन्डिस लेवल बहुत नाम मात्र का था। अब किस लेवल पर है कि जॉन्डिस की ट्रीटमेंट अब ऐसा किस लेवल पर है कि जॉन्डिस का ट्रीटमेंट ज़रूरी है? मैंने एक चार्ट शेयर किया है, ये चार्ट वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जाता है, और अगर इस चार्ट के अकॉर्डिंग बेबी लो रिस्क जोन में है तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, और अगर मिड रिस्क जोन में है या फिर हाई रिस्क जोन में है तो बेबी का जॉन्डिस जो है वो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उन्हें कंसल्ट करना चाहिए। मेरे बेबी का जॉन्डिस लो रिस्क जोन से मिड के बीच का था, तो मैंने घर पर होम्योपैथिक मेडिसिन से उसको ट्रीट किया था।
आपके केस में आप बच्चे के साथ शायद से चांस नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि आपको जॉन्डिस के बारे में सब कुछ नहीं पता होगा। तो इस वीडियो से आप रिलेट करके कहीं ना कहीं अपने बेबी को ख्याल कर सकते हैं कि उन्हें कम जॉन्डिस है या ज़्यादा है। उस पर आप डिसाइड कीजिए कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए या नहीं। और फिर भी अगर आपको डाउट है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आई डेफिनेटली आंसर यू। और इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी ड्रॉप कर सकते हैं। अब अगर बच्चे का लेवल बिलीरुबिन का बढ़ गया है तो उस केस में फोटोथेरेपी देते हैं यूजुअली जब भी आप हॉस्पिटल में जाएंगे। ये लाइट जो होती है वो कोई सिंपल येलो या वाइट लाइट नहीं होती है, ये कोल्ड लाइट्स होती हैं जिनसे बेबी का बॉडी टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। इस लाइट से बेबी का बिलीरुबिन पिगमेंट ब्रेक डाउन हो जाता है और जो येलोइश डिस्कलरेशन है वो कम होने लग जाती है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि आप घर पर बल्ब लगा करके बेबी का जॉन्डिस कम करने की कोशिश मत कीजिए अगर वो इस लेवल पर आ चुका है तो, क्योंकि आपके घर में जो बल्ब होगा उससे बेबी का बॉडी टेम्परेचर 100% बढ़ेगा। तो आप नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ भी हो। अब मैं बताती हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन जो मैंने ली थी और बेबी को दी थी। हाँ, मैंने भी कुछ मेडिसिन ली थी बिकॉज आई एम अ फीडिंग मदर। तो मैंने मेडिसिन ली थी, वो मिल्क के थ्रू मेरे बेबी को जा रही थी। फर्स्ट मेडिसिन है चेलिडोनियम मेजर्स 30। इस मेडिसिन का मेजर सिम्टम है पेन इन एब्डोमेन टेम्परेरीली रिलीव बाय ईटिंग, क्योंकि बेबी फीड करने के कुछ देर बाद रोती नहीं थी कुछ देर के लिए, तो ये मेडिसिन बेस्ट सूटेड थी। इसे मैंने यूज़ किया था 30 पोटेंसी में, 1 ड्रॉप मॉर्निंग में और 1 ड्रॉप इवनिंग में, 1 स्पून मिल्क में मिलाकर। मिल्क मदर का था, मदर मिल्क मैंने यूज़ किया था। दूसरी मेडिसिन जो थी वो मैंने यूज़ की थी ल्यूपिलिस 30, जो कि इजीली अवेलेबल नहीं होती, बट आई सजेस्ट अगर आप एक्सपेक्टिंग मदर हैं तो इसे पहले ही खरीद के रख लें। और इस मेडिसिन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से भी सीधा परचेज़ कर सकते हैं। ल्यूपिलिस को भी मैंने 30 पोटेंसी में यूज़ करा था, 1 ड्रॉप सुबह 1 ड्रॉप शाम को, और उसे भी मैंने मिल्क में ऐड करके बेबी को फीड किया था। ल्यूपिलिस इन्फेंटाइल एंड न्यू बॉर्न जॉन्डिस में बेस्ट रेमेडी है। तीसरी मेडिसिन जो मैंने यूज़ की थी वो थी कालमेक मदर टिंचर। इस मेडिसिन को मैंने 20 ड्रॉप्स आधा कप पानी में मिलाकर सुबह शाम लिया था। इसे मैंने लिया था बिकॉज मेरा बेबी ब्रेस्ट फीड पर था और मदर मिल्क से बेबी के पास मेडिसिन चली जाती हैं, उसके थ्रू जा सकती हैं बहुत ईजीली। तो सपोर्ट जो मिली इससे मेडिसिन की वो डायरेक्ट बेबी को मिली। कालमेक यूजुअली हम यूज़ करते हैं मदर टिंचर के फॉर्म में। ये हेल्प करता है लीवर की फंक्शनिंग में, उसको नॉर्मल करने में, और स्किन और जो आइज़ का स्क्लेरा होता है, जो ये वाइट पार्ट होता है, इसकी येलोनेस को कम करने में, भूख को इम्प्रूव भी करता है कालमेक। इसके साथ मॉर्निंग सन अवेलेबल नहीं था बिकॉज रेनी डेज थे, बट सन का इफेक्ट कुछ स्टडीज़ के अकॉर्डिंग जो है वो निल होता है जॉन्डिस के केस में। स्टिल जब मॉर्निंग सनलाइट अवेलेबल थी तो मैंने बेबी को सनलाइट में लेटाया था इसके, क्योंकि बहुत चांसेस थे कि हो भी सकता है उसका रिजल्ट आए, हो सकता है नहीं आए, रिसर्च इतना वास्ट नहीं है, तो मैंने यूज़ किया था सनलाइट। इसके अलावा बहुत मेडिसिन हैं जॉन्डिस की जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं, बट बेबीज़ में मेनली यही यूज़ करते हैं। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है नियोनेटल जॉन्डिस यानी नवजात पीलिया को लेकर, आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं और सजेशंस भी लिख सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और इस वीडियो को लाइक तो आप ज़रूर करेंगे, राइट? अरे इतनी पर्सनलाइज्ड वीडियो है, शेयर तो कर ही दो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। दिस इज़ डॉक्टर अंकिता। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।